बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। फहद सर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं इंसाफ पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मरतबा फिर से घेरा तंग कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा और कई कारकुनों को के जो है वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं और कुछ रहनुमाओं को साथ ही साथ 10-10 साल कैद की सजा भी सुना दी गई है। और ये कोई आम नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है जो इस वक्त पार्टी की क़यादत संभाले। और सबसे पहले आ जाए, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना कराची कंपनी केस में पीटीआई के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जिनमें इमरान खान की बहन भी हैं। हलीमा खान, शेख वकास अकरम, हमाद अजहर, कंवल शाहजोब, शाहिद खटक, शेर अफजल, मरवत मिशाल, यूसुफ जई के नाम शामिल हैं। एटीसी जज अबू हसनात ने वारंट गिरफ्तारी भी इनके जारी कर दिए हैं और ये अहकाम जारी किए गए जल्द अज जल्द इन रहनुमाओं के और इनके साथ 50 मजीद लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है वो थाना कराची कंपनी केस जो अदालत को मतलूब थे, उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी की है। और साथ ही साथ अदालत का ये हुक्म है कि जल्द अज जल्द जो है वो इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। इसी के बाद आगे आ जाए, इंसदाद दहशतगर्दी फैसलाबाद ने मजमूई तौर पर 108 मुलजिमान के खिलाफ सजाएं सुना दी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, MNA जरताज गुल, शिबली फराज समेत 58 मुलजिमान को सानहा 9 मई में 10-10 साल की सजा सुना दी गई है। अब आप देखें, अपोजिशन लीडर उमर अयूब हैं, उनके साथ MNA जरताज गुल साहिबा हैं, उनके साथ शिबली फराज हैं, उनके साथ दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप समेत 58 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऐसे हैं जिनके जो है वो 9 मई केसेस में 10-10 साल की कैद की सजा जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी फैसलाबाद ने आज सुना दी है। और इसी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका रहनुमा जो थे वो फवाद चौधरी साहब और मखदूम शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ज़ैन कुरैशी साहब, जो हिशाम महमूद कुरैशी के जो बेटे हैं ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो और फवाद चौधरी साहब समेत 77 मुलजिमान जो इस केस में अदालत को मतलूब थे वो जो है वो बाइज्जत तौर पर बरी हो चुके हैं। यानी कि फवाद चौधरी, ज़ैन कुरैशी और 77 ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को मतलूब थे, उन्हें आज बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है। और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसे जो है वो अब उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अब 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। आज से 2 साल कबल 5 अगस्त को बानी पीटीआई की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। अब आप सिनेरियो सेट किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि 5 तारीख को मुल्क गिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही थी, जिसके सिलसिले में पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो जलसे के लिए जो है वो भरपूर जो है वो कोशिशों में लगी हुई थी और लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। ये पहली बार हो रहा है क्योंकि इससे पहले कारकुन निकलते थे लेकिन लीडरशिप नहीं निकल रही थी, लेकिन इस बार लीडरशिप निकल चुकी है लेकिन कारकुनान नहीं निकल रहे। उसकी वजह यह है कि कारकुनान के साथ इससे पहले 3 से 4 बार ऐसे धोखे हो चुके हैं कि जो कारकुनान है वो उनको इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप पर यकीन नहीं रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो सीनियर जो रहनुमा हैं जो कि इस वक्त पार्टी की क़यादत कर रहे थे, जो पार्टी की बागडोर संभाल रहे थे, उनके लिए 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अब ऐसे हालात में जब उनको सजाएं हो चुकी हैं और कई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के तो वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं, तो ऐसे में अब कैसे मुमकिन होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज और अपनी पार्टी की दीगर जो सरगर्मियाँ हैं उनमें एक्टिव नजर आएगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए एक बड़ी जो है वो इस वक्त क्वेश्चन मार्क बन चुका है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। जैसे ही आगे कुछ होगा, ये जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान फहद से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।